देखिए, जो मेहरौली की घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। जिस प्रकार से उस बच्ची को लव जिहाद के माध्यम से उसको किया और उसके बाद उसके 35 टुकड़े किए। तो ये और उसके जो सुनने में आ रहा है कि उस दौरान वो वहाँ भोजन भी करता रहा, लोगों को और बुलाता भी रहा, लड़कियों को। तो ये तो बहुत ही संगीन अपराध है। हमें लगता है कि देखो, हमें इसके लिए ठोस एक अलग ही कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक मर्डर अलग विषय होता है, एक रेप करके तुरंत हत्या कर देना वो भी एक अलग होता है। ये मार के इतने षड्यंत्र तरीके से करके और 35 टुकड़े करके उसको धीरे धीरे करके फ्रिज में रख के और एक एक करके कर देना, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए कैसे सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है कि उनको जल्द से जल्द एक समय पीरियड में, चाहे 1 हफ्ते का या 10 दिन का समय रख करके तत्काल फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा उनको ऐसी दी जाए ताकि समाज में इस तरह के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको कम से कम ये दिखाई दे कि अगर हम इसे कृत्य करते हैं तो हमारी अंजाम भी एक समय सीमा में ही हमें उसका जो है भुगतना पड़ेगा, तभी जाके, क्योंकि कानून का डर होना बहुत ज़रूरी है। और इन दरिंदों को कानून का डर नहीं, वो जानते हैं कि चाहे वो इस तरह से हत्याएं कर दे तो भी एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, और वो निचली कोर्ट से लड़ेगा, हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर अपील करेगा, तो इसमें काफ़ी समय लग जाते हैं। हमें लगता है कि एक इसकी स्पेशल कानून बना के स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, जहाँ पे जो आदेश हो गया एक तय सीमा में 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर में तत्काल इस केस को, ऐसे केसों को निपटारा कर देना चाहिए और उनको मौत की सज़ा देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में कम से कम लोगों के, ऐसे अपराधियों के अंदर भय रहेगा, ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को भय रहेगा। मैं उस बेटी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उसके जो स्वजन हैं उनके प्रति परमात्मा से प्रार्थना करता हूं दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और बाकी तमाम हिंदू बेटियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों से सावधान रहें और माँ बाप का कहना माने, क्योंकि माँ बाप कोई आपके दुश्मन नहीं है। माँ बाप से जिस प्रकार से आप लड़के चले जाते हो, जिसने आपको पैदा किया, जन्म दिया, तो ये ठीक बात नहीं है। तो माँ बाप का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य किए जाने चाहिए। अगर माँ बाप को कॉन्फिडेंस में ली होती बच्ची, तो आज वो सामने होती, बची होती, जीवन उसका होता। लेकिन माँ बाप पे अविश्वास करने का परिणाम निश्चित रूप से दुखदायी होता है। तो बुलाया करता है। हाँ, निश्चित रूप से वो एक ऐसा जिहादी है जिसको संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी किसी को कोई प्रेम करता है तो एक थप्पड़ भी अगर मार दे तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि उसको गिल्टी फील होने लगता है, फिर वो खुद ही जा कर के माफ़ी मांगता है, मनाता है जिससे प्रेम करेगा, चाहे वो अपना बच्चा हो या अपने पत्नी हो, चाहे वो उसको कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे उसको मार के हत्या करके उसको वो करना, फिर उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि लड़कियों को बुलाता रहता था ऐप के माध्यम से, तो ये निश्चित रूप से एक सोची समझी एक आतंकी घटना है। और यह उस बेटी के साथ अच्छा नहीं हुआ, और ये और भी कितने लोगों के साथ किया होगा, इस सब की जांच की जानी चाहिए, और इसके पीछे कौन है इसकी भी जांच की जानी चाहिए।